वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेबल बोर्न अ चाइल्ड ऑफ फायर। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मदर वर्ल्ड नाम का एक प्लैनेट दिखाया जाता है जहाँ पे एक सल्तनत रहती थी। उसमें एक राजा और रानी होते हैं और उसी सल्तनत पे एक काफ़ी बड़ा अटैक होता है जिसकी वजह से उस सल्तनत के राजा रानी और साथ ही उसकी फैमिली मर जाती है। और इन लोगों के मरने के बाद वैली सीरीज नाम का एक मकबूल जिसमें इस पूरे सल्तनत को अपने कब्जे में कर दिया होता है। और अब वैली सीरीज दूसरे प्लैनेट पे अपना कब्जा करने के लिए अपने सबसे खूंखार यानी कि अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर कमांडर को दूसरे प्लैनेट पे भेज देता है। और इसके कमांडर इतने ज़्यादा ताकतवर होते थे कि वो जिसके प्लैनेट पे जाते थे वो उस पूरे प्लैनेट को बुरी तरीके से तबाह कर देते थे। जिसके बाद हमें एक बैट नाम का प्लैनेट दिखाया जाता है जहाँ पे एक बोरा नाम की लड़की होती है। बोरा जो अपने खेत में फसल उगाने के लिए खेती कर रही होती है और हमें पता चलता है कि बोरा जिस गांव में रहती है वो गांव काफ़ी छोटा है और उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी एक किसान हैं। और इस गांव के मुखिया का नाम सिंड्रे है और इस गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी आज़ाद होते हैं और वो लोग अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट से दिखाते हैं और ये सभी अब गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे इन लोगों को आसमान की तरफ मदर वर्ल्ड प्लैनेट का एक वॉरशिप नजर आता है जो इनके गांव के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ये चीज़ करके गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी अब बोरा जो सभी गांव वालों को अलर्ट करती है और जब सी बात सिंड्रे को पता लगती है तो सिंड्रे समझ जाता है कि मदर वर्ल्ड प्लैनेट का जो वॉरशिप है वो यहाँ पे इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो अब हमारा अनाज लेना चाहते हैं। और ये गांव वाले सभी ये सोचते कि काफ़ी दिन परेशान हो जाते हैं। वहीं अब हमें इसी गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम कुनार होता है उसे दिखाया जाता है और वो सिंड्रे से कहता है कि हमें मदर वर्ल्ड प्लैनेट के लोग बेटा समझौता कर लेना चाहिए क्योंकि ये लोग हमें हमारी पैसन के बदले काफ़ी अच्छी कीमत देंगे। लेकिन सिंड्रे जो कुनार की बातों से सहमत नहीं होता है क्योंकि इसे पता होता है कि मदर वर्ल्ड प्लैनेट के लोग अगर किसी प्लैनेट पे जाते हैं तो फिर वहाँ पर सिर्फ तबाही होती है और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तभी अब हम देखते मदर वर्ल्ड प्लैनेट का वॉरशिप जो अभी इन लोगों गांव की जमीन पे उतरता है और उनमें से अब उसका कमांडर बाहर आता है और वैली सैनिक्स के कमांडर जो अब सिंड्रे से मिलता है और उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि हम लोग राजा किंग्स ने मारा है उसे ढूंढने आए हैं क्योंकि वो हम लोगों अनाज के ठिकानों पे छुप करके हम लोगों के ऊपर वार कर रहा है जिसकी वजह से हमारी सेना काफी कमजोर पड़ रही है। इसीलिए हमें तुम्हारे अनाज की जरूरत और हम आपके अनाज के बदले आपको 3 गुना उसकी कीमत देंगे। ये बात सुनकर सिंड्रे अब कमांडर से कहता है कि हमारे पास उतना अनाज नहीं है कि हम आपको दे सके। हमारे पास सिर्फ इतना ही अनाज पैदा होता है इतना कि हम लोग खा सके, उससे ज़्यादा हमारे पास अनाज पैदा नहीं होता है। तभी यहाँ पे कमांडर जो अब गुनार से बात करता है, गुनार के इन सभी फसलों की रेख करता था। गुनार जिसको ऐसा लग रहा था कि मदर वर्ल्ड के लोग हमें हमारी फसल की 3 गुना कीमत दे रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। इसीलिए गुनार अब कमांडर को बता देता है कि हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा हो रहा है जिससे कि हम आप लोगों को दे सकते हैं। ये बात सुनकर कि कमांडर वो काफ़ी गुस्सा आता है और फिर कमांडर अपना एक हथियार निकालता है, उससे वो सिंड्रे और उसकी बाइक को सबके सामने जान से मार डालता है। जिसके बाद कमांडर अब गुनार और सभी गाँव वालों से कहता है अच्छे तुम्हारी ये ज़मीन हमारी है और अब तुम लोग हमारे अंदर काम करोगे और हमारी जीप आज से 10 महीने बाद इस ज़मीन पे आएगी और हमारा अनाज तुम लोग तैयार रखना और हमें दे दे। और अगर तुम लोगों ने ऐसे नहीं किया तो फिर तुमसे लोग तैयार रहना मरने के लिए। और कमांडर फिर अपनी पूरी सेना को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। लेकिन कमांडर अपने कुछ सैनिकों को इसी गांव में छोड़ के गया होता है ताकि वो सभी सैनिक इन गांव वालों के ऊपर नजर रख सके और वो सभी यहाँ से भाग न सके। इसके बाद कमांडर अपनी वॉरशिप लेकर के यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि अब इसी गांव में जो सैनिक होते हैं उनके साथ एक रोबोट आया होता है और ये रोबोट राजा पर काफी वफादार था। वो राजा के लिए हमेशा लड़ाई करता रहता था लेकिन अब वो तो किसी से भी लड़ाई नहीं करता है, वो हमेशा शांत रहता है। यहीं पे हम एक सैनिक को देखते हैं जो बेवजह उस रोबोट के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि 2 सैनिक जो आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी उसका लीडर आता है और वो उन दोनों सैनिक को छुड़ा देता है। जिसके बाद अब हम उस रोबोट को देखते हैं जो एक नदी के किनारे काफ़ी उदास बैठा होता है। तभी एक गाँव की लड़की जो उस रोबोट के बगल में आकर के बैठ जाती है और वो लड़की रोबोट को इतना उदास देख करके उसके लिए एक फूलों की माला बनाती है। जिसके बाद वो उस माला को रोबोट को पहना देती है। ये चीज़ देख करके रोबोट को काफ़ी अच्छा लगता है और वो काफ़ी खुश हो जाता है। जिसके बाद अब हम गुनार को देखते हैं और सभी गाँव वाले मिलकर के गुनार को काफ़ी तरह गुना कह रहे होते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनकी मुखिया की जान चली गई थी और वो सभी इस सिचुएशन में फंस गए थे। और ये सभी गाँव वाले मिलकर के अब ये डिसाइड करते हैं कि उनके पास खेती करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हमें ये काम करना ही पड़ेगा। लेकिन यहीं पे बोरा जो इन सब लोगों की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं होती है, उसे पता था कि मदर वर्ल्ड के लोग अब यहीं पे नहीं रुकने वाले हैं। जिसके बाद और वो लोग जब हमसे अनाज लेने देंगे उसके बाद तो ये हमें पूरी तरीके से तबाह कर देंगे, इसलिए वो अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगती। तभी अब हम रात का सीन देखते हैं और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसने रोबोट
को मारा बनाया होता है। वो लड़की अब रात में एक कुएं के पास पानी भरने के लिए जाती है। वहीं पर कुछ सैनिक होते हैं जो उस लड़की को आकर के छेड़ने लगते हैं और उसे जबरदस्ती करके अंदर लेकर के चले जाते हैं। वही उन्हीं सैनिकों में हम एक सैनिक को देखते हैं जो इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, बट जो बाकी के सैनिक थे वो उस सैनिक की बात नहीं मानते हैं और ये सभी सैनिक लिंक करके उस सैनिक को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं, जिसके बाद वो लोग अगले से सर्दी से जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी अब हम दूसरी तरफ बोरा को देखते हैं जो अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसे इस लड़की के चीखने की आवाज़ आ रही होती है, इसीलिए वो पास में रख के एक कुल्हाड़ी उठाती है और उन सैनिकों के कैबिन में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि और वो सभी सैनिक इस लड़की को काफ़ी परेशान कर रहे होते हैं। तभी बोरा उन सैनिकों से बोलती है कि तुम लोग इस लड़की को छोड़ दो और इसका जबरदस्ती मत करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम लोग चलने के लायक भी नहीं बचोगे। लेकिन वो सभी सैनिक बोरा की बात नहीं मानते हैं और उल्टा बोरा के ऊपर ही अटैक करने लगते हैं। तभी इस बोरा के हाथ में जो कुल्हाड़ी होती है वो उस कुल्हाड़ी से अकेले ही इन सभी सैनिकों का सामना करती है और देखते देखते काफ़ी सारे सैनिकों को वो मार भी देती है। तभी यहाँ पे इन सभी सैनिकों पर लीडर आ जाता है, तो उस लड़की के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और वो बोरा को देख कर भी कहता है कि तुम इन सभी सोल्जर्स को छोड़ दो। तभी अब हम देखते हैं कि वहाँ पे वो रोबोट भी आ जाता है, तो ये सब कुछ देख रहा होता है और अब सैनिकों का लीडर जो उस रोबोट को ऑर्डर देता है कि तुम बोरा को जान से मार। जिसके बाद वो रोबोट गन उठाता है और वो बोरा को ना मारने की जगह अपने ही बॉस को यानी कि अपने ही लीडर को मार देता है। जिसके बाद वो उस लड़की की जान बचा लेता है और तभी यहाँ पे सभी गाँव वाले भी आ जाते हैं जो अभी सारे जंजर को देख करके समझ जाते हैं मामूली लड़की नहीं है, वो काफी पावरफुल है, इसीलिए बोरा अब सभी गाँव वालों को अपने हाथ में हथियार उठाना चाहिए और मिलकर के मदरवर्ड के लोगों से सामना करना चाहिए। लेकिन गाँव वाले जानते थे कि हम लोग इतने पावरफुल नहीं है कि हम मदरवर्ड के लोगों के साथ युद्ध कर सके। जिसके बाद बोरा अब गाँव वाले से कहती है कि हमें वादियों को ढूंढना होगा जो कि मदरवर्ड के लोगों से फाइट कर सकते हैं। इसके बाद गुनार अब बोरा को बताता है कि हमने पिछली बार जिन लोगों को पसंद बेची थी वो लोग वादी थे, मैं उन लोगों से बात करता हूँ। बोरा जो अब गुनार की बात को सुनती है और उसे कहती है कि ठीक है, तो हमें आज ही निकलना होगा उन सभी बाजियों को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पे हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अब में एक गन निकालता है और उस गन को उसने काफी सालों से छुपा रखा होता है। वो उस गन को बोरा को दे देता है और कहता है जब तुम्हारी मदद करेगी। जिसके बाद हम अब बोरा और गुनार को जाते हुए देखते हैं बाकियों के पास और रात चलते चलते अब काफी रात हो जाती है। ये लोग अब एक जगह रुक जाते हैं आराम करने के लिए, जहाँ पे गुनार अब बोरा से कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ। और साथ ही हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि बोरा और गुनार जिस एक दूसरे को लाइक करते हैं। जिसके बाद बोरा अब गुनार को बताते हैं कि जब मैं छोटी यानी कि जब मैं 9 साल की थी तब मदरवार के लोग मेरे शहर पे आए थे और उन्होंने मेरे शहर को पूरा बर्बाद कर दिया था। साथ ही उन्होंने मेरे माँ बाप को भी खत्म कर दिया, लेकिन उन लोगों ने मुझे जिंदा शरारत तो कमांडर यानी कि डाली सेरस मेरे शहर में आया और वो मुझे उठा करके मदरवर्ड पे ले गया था और वहाँ पर उसने मेरा नाम बदल करके आज से रेस्ट कर दिया और फिर मदरवर्ड पर ही मेरी पढ़ाई और मेरी शुरू की गई। जिसके बाद मुझे फौज में भर्ती कर दिया गया और मैं उनमें से एक बन गई और फिर मैं मदरवर्ड के लिए जानना शुरू कर दिया था और मैं उन्हीं में शामिल हो गई। मेरी बहादुरी और मेरे टैलेंट को देखकर उन्हें मुझे एक शाही परिवार की देखरेख करने के लिए सेलेक्ट कर दिया और उसे शाही परिवार में एक शहजादी थी, मुझे देख करने के लिए भेज दिया गया था और उस शहजादी के पास सिखरी मरी चीज को जिंदा करने की शक्ति थी। लेकिन मदरवर्ड के लोगों ने ही उस शहजाद और उसके पूरे परिवार को मार डाला था। और फिर हमें नेक्स्ट दिखाते हैं जहाँ पे गुनार बोरा दोनों अब दूसरे शहर में पहुँच जाते हैं जहाँ पे बाकी रहा करते थे। लेकिन इन दोनों के पहुंचने से पहले ही वहाँ पे बेलिसारस की कमांडर पहुंच गए थे जिन्होंने उस बागी को पकड़ लिया जो बाकी के बागियों पर ठिकाना जानता था। और ये चीज देखकर कि गुनार और बोरा यहाँ से चले जाते ये लोग अभी बार में जाते हैं जहाँ पे एक बुरा आदमी होता है जो अब गुनार को देख करके उसके ऊपर फिदा हो जाता है और वो गुनार से अपने बेडरूम में चलने के लिए कहता है। लेकिन बोरा जो उस आदमी को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी यहाँ से नहीं जा रहा होता है। साथ ही वो बोरा के ऊपर चाकू रख देता है और उसे मारने की धमकी देता है। लेकिन बोरा भी काफी पावरफुल थी, वो अब बूढ़े आदमी को काफी मजा चखाती है और वो बूढ़ा आदमी बोरा से डर करके ऐसे बाहर निकल जाता है। लेकिन बूढ़ा आदमी अब दोबारा वापस आता है अपने कुछ साथियों को लेकर के। बोरा यहाँ पे समझ आती है कि ये आदमी ऐसे नहीं मारने वाला है। जिसके बाद बोरा अपनी गन निकालती है और उसी गन से उन सभी वो बूढ़े आदमी और इस सभी साथियों को शूट कर देती है। अब बाद में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी बोरा को देख करके काफी जम जाते हैं। जिसके बाद बोरा उन सभी से कहती है कि मैं यहाँ पे भारतीयों को ढूंढने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे मदरवर्ड के लोगों के खिलाफ फाइट करनी है और मैं उनसे लड़ने के लिए उस योद्धाओं को ढूंढने आई हूँ और मैं यहाँ पे जनरल टाइटन्स की तलाश में आई हूँ। इस दौरान हमें यहाँ पे एक अजीबोगरीब से आदमी दिखाया जाता है। बोरा को जनरल टाइटन्स की लोकेशन बताता है, लेकिन उस लोकेशन पे जाने के लिए इन लोगों को एक शिप की जरूरत थी। तभी वहाँ पे हमें काई नाम के आदमी को देखते हैं जो अब बोरा से कहता है कि मेरे पास शिप है और मैं तुम लोगों का इस काम में साथ देना चाहता हूँ। के बाद काई की शिप में बोरा और गुनार दोनों बैठ जाते हैं और ये लोग अब
जनरल टाइटस की तलाश में निकल जाते हैं और काई अब इन लोगों को शिप में बताता है कि मैं कुछ ऐसे फाइटर्स को जानता हूँ जो मदर वर्ग के खिलाफ लड़ने में तुम लोगों का साथ देंगे। जिसके बाद काई अब बोरा और गुनार को एक ऐसे फाइटर से मिलवाता है जो इन लोगों की मदद कर सकता था मदर वर्ग के खिलाफ लड़ने में, लेकिन उस आदमी के सर पे काफी सारा कर्ज होता है और उसे चुकाने के लिए उन लोगों के पास पैसा नहीं होता है। तभी हम वहाँ पे एक जमींदार को देखते हैं जिसका कर्ज उस आदमी के ऊपर होता है और वो जमींदार उस फाइटर से एक शर्त रखता है और उसे कहता है कि ये एक बहुत बड़ा पक्षी है, अगर तुम इस पक्षी को कंट्रोल कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। और उस फाइटर यानी कि उस योद्धा का नाम टैरक होता है और टैरक का ये बाएं हाथ का काम था इस पक्षी को कंट्रोल में करना। जिसके बाद टैरक अब उस पक्षी के पास जाता है और थोड़ी देर उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि अब टैरक ने इस पक्षी को कंट्रोल कर लिया होता है और उसके ऊपर बैठ करके वो सवारी करने लगता है। जिसके बाद वो जमींदार अब टैरक को आजाद कर देता है। गुनार और बोरा अब टैरक को अपने साथ लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये लोग एक दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं। उस प्लैनेट पे इनकी मुलाकात एक नेमेसिस नाम की लेडी से होती है जो एक तलवारबाज योद्धा होती है। जिसके बाद गुनार और बोरा नेमेसिस को अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं और अब नेमेसिस भी रेडी हो जाती है मदर वर्ग के अगेंस्ट फाइट करने के लिए और वो इन लोगों का साथ देने लगती है। और अब ये सभी मिलकर के दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं जनरल टाइटन्स की तलाश में। जिसके बाद ये लोग अब कुछ करने पे पहुंचते हैं और वहाँ पे इन्हें जनरल टाइटन्स मिल जाता है जो नशे की हालत में बेहोश पड़ा होता है। वहीं बोरा अब जनरल टाइटन्स को उठाती है और उसे नहला धुला करके उसे बताती है कि हम लोग दूसरे प्लैनेट से आए हैं और हम लोग मदर वर्ग के खिलाफ जंग करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग एक टीम तैयार कर रहे हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जनरल टाइटन्स से भी मदर वर्ग के खिलाफ लड़ाई की थी जिसमें उसे काफी सारे सैनिक मारे गए थे। इसीलिए जनरल टाइटस ने ये डिसाइड किया था कि वो अतकेन से मदर वर्ग के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और वो उनसे अपने सभी सैनिकों की मौत का बदला पूरा करेगा। इसीलिए वो बोरा के साथ मिल जाता है और अब ये लोगों की एक टीम बनकर के तैयार हो जाती है। बस हमें अब बेलिसारियस की कमांडर को दिखाया जाता है जिसके सामने अब उस बागी को पेश किया जाता है जिसे कमांडर के लोगों ने पकड़ रखा होता है। अब कमांडर उस बागी से बाकी के बागियों का ठिकाना पूछता है जिसके बाद वो उस बागी को जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम गुनार और बोरा को देखते हैं। अब अपनी पूरी टीम के साथ उन सभी बागियों के पास पहुंच जाती है। गुनार ने अपनी पुरानी पसंद बेची होती है। गुनार अब उन सभी बागियों से कहता है कि हमने तुम्हारी मदद की थी जब तुम्हें जरूरत थी, लेकिन अब तुम लोग हमारी मदद करोगे क्योंकि इस समय हम लोगों को तुम्हारी जरूरत है। हमें अब मदर वर्ग के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। इसके लिए हमारे पास सैनिक हमें अभी और भी कुछ बागियों की जरूरत है। तुम लोग हमारा साथ दो, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास अनाज के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन यहीं पे जो बाकी के बागी होते हैं वो सभी अब बोरा और गुनार का साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब इन लोगों के पास शिप भी हो गई थी और काफी सारे सैनिक भी हो गए थे। जिसके बाद ये लोग अपनी उड़ान भरते हैं दूसरे प्लैनेट के लिए और उसी समय अब हम काई को देखते हैं जो अब बोरा और गुनार से कहता है कि मैं भी तुम लोगों का इस फाइट में साथ देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी शिप में जो सामान भरी हुई है मुझे उसे डिलीवर करना होगा। लेकिन तभी अब हम देखते हैं कि बाकी के जो बागी होते हैं उनके पास अब कमांडर के लोग पहुंच जाते हैं और वो उन सभी लोगों को मारने लगते हैं। साथ ही वो उन बागियों की लीडर को भी जान से मार देते हैं। वहीं अब हम दूसरी तरफ काई को देखते हैं। इसके शिप में काफी सामान होता है और सभी लोग अब उस सामान को लेकर के डिलीवरी करने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी बोरा नोटिस करती है कि काई जो एक आदमी से बात कर रहा होता है और उसे कोई डील कर रहा होता है। वो समझ जाती है कि ये शख्स वही है जो काई से उस बार में भी मिला था और बोरा समझ जाती है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, काई ने हमसे झूठ बोला है। और बोरा अब यहाँ पे कुछ कर पाते इससे पहले यहाँ पे कमांडर के लोग आ जाते हैं जो इन सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। साथ ही इनकी पूरी शिप को भी ब्लास्ट कर देते हैं। हमें पता चलता है कि काई जो मदर वर्ग के लिए काम करता है, काई स्मगलर होने के साथ साथ एक क्रिमिनल भी होता है। जिसके बाद काई अब बोरा को आर्थिलेस के नाम से बुलाता है। बोरा का पुराना नाम होता है। बोरा अब काई से पूछती है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर काई अब बोरा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे मदर वर्ग के लोगों ने कितना बड़ा इनाम रखा है तुम्हें ढूंढने के लिए, और मदर वर्ग के लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया वैसे ही मेरे साथ भी किया। उन्होंने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन हम लोगों के अंदर अभी इतनी पावर या और इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि मदर वर्ग के लोगों के खिलाफ लड़ाई कर सके और हम उनसे बिल्कुल नहीं जीत सकते, इसीलिए मैंने उसे सौदा करना ठीक समझा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बेलिसारियस के कमांडर के सभी सैनिक आ जाते हैं और साथ ही वो कमांडर भी आता है और वो यहाँ पे एक साथ इतने सारे बागियों को देखकर के काफी खुश होता है जिसकी उसे काफी टाइप से तलाश थी। और कमांडर अब बोरा के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने मेरा काम तो बहुत आसान कर दिया इन सभी बागियों को एक साथ यहाँ ला करके, और हमारे किंग बेलिसारियस जो तुम्हारी मौत का हमें काफी बड़ा इनाम देंगे। जिसके बाद कमांडर अब गुनार को एक गन पकड़ाता है और उस गन से वो बोरा को मारने के लिए कहता है। गुनार जो अब कमांडर की दी हुई गन को उठाता है और उस गन से वो बोरा को मारने के बजाय उसे आजाद कर देता है। जिसके बाद गुनार अब काई के ऊपर गन पॉइंट करता है और वो काई को जान से मार देता है। जिसके बाद बोरा एक गन उठाती है और उसने उस गन की मदद से कमांडर के सभी सैनिकों को जान से मारती है और साथ ही अपने सभी सैनिकों को आजाद करवाती है। और अब जितने भी बागी आजाद हो गए थे वो सभी अपने अपने हथियार उठाते हैं और उन हथियारों से कमांडर की काफी सारे सैनिकों को मार देते हैं।
इसी बीच यहाँ पे अभी कमांडर के कुछ सैनिक और बचे थे जो कि अब इन सभी लोगों की शिप होती है जिसे वो लोग तभी यहाँ पे बोरा और उसके सभी साथी यहाँ से भाग पाते। पहले कमांडर के लोगों ने उस शिप पे पास सभी पायलट को जान से मार दिया। अपने सभी साथियों को बता हुआ देखकर मुझे काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो एक भाला उठाता है और उस भाले को लेकर के शिप के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक कमांडर का सैनिक आता है जो उस बैगी को भी जान से मार देता है। अब पूरी तरीके से आजाद हो गए थे, जिसके बाद बोरा और गुनाल दोनों मिलकर के जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि अब इन लोगों का गाँव बाकी अब इनवर के लोगों से आजाद हो गया था। लेकिन अभी भी ये जंग यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी, जिसके बाद जनरल टाइटल्स अब इन लोगों से कहता है कि हमने जो कुछ भी किया है इससे मदरवर्ड के लोग काफी मारे गए हैं और वो अपना बच्चा पूरा किए बिना नहीं मारेगा। जिसके बाद हम काम वालों को देखते हैं और वो लोग गुनाल की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि गुनाल ने काफी मदद की थी अब पूरे गांव को आजाद करने। इसी वजह से भी अपने प्लानेट बैक पे पहुंचते हैं जहाँ पे इन लोगों की गेहूं की अच्छी फसल होती है, जिसे देखकर के ये सभी काफी खुश होते हैं। और वहीं पे अब हम जो अब बैड प्लानेट के लोगों की फसल की रक्षा कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम कमांडर को देखते हैं जिसे बोरा ने मार दिया होता है, लेकिन अभी भी वो जिंदा होता है। ताकि उस प्लानेट पे अब कमांडर के पास मदरवर्ड के लोग आते हैं जो उसे यहाँ से उठा करके मदरवर्ड पे लेकर जाते हैं और वहाँ उसका इलाज करके उसे दोबारा से जिंदा कर देते हैं। इसके बाद कमांडर अब मदरवर्ड के संरक्षण यानी कि बड़ी सीरियस के पास जाता है और उसे जाकर के बताता है कि तुम्हारी बेटी बोरा जो अभी भी जिंदा है और वो बेड पे वाद्यों के साथ मिलकर के रह रही है। जिस पर अब बड़ी सीरियस कमांडर से कहता है कि मुझे वो जिंदा चाहिए और अगर तुम उसे इस बार जिंदा नहीं लेकर के आए तो फिर अपनी मौत के लिए तैयार रहना। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।